अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्यारे बच्चों, आजकल आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं और एग्जाम टाइम्स में ऑब्वियस सी बात है कि आप लगातार उत्साहित भी हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में नेगेटिविटी की तरंगे भी आप पर हावी होने की कोशिश करती होंगी। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें सक्सेस होना है और हमें मेहनत करनी है, मेहनत कैसी? हार्ड वर्क, स्मार्टली, ना तो केवल स्मार्ट वर्क और ना ही केवल हार्ड वर्क, ना ही केवल स्मार्ट वर्क और ना ही केवल हार्ड वर्क। यू हैव टू डू हार्ड वर्क स्मार्टली। तो उसके लिए हमने आपके बीच में बुलाया है माननीय हेमंत गर्ग जी। मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और ये एनटीपीसी में साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं। और ये हमेशा ही, जैसे चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, ये हमेशा ही बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं और बच्चों को गाइड करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने ये देखा कि जो बच्चे इन्होंने गाइड करे, मैं पिछले ये लगा लो कि 2 दर्जन सालों से इनके संपर्क में हूं लगातार। और इनके भांजे, इनके रिलेटिव्स, इनके स्टूडेंट्स, इन्होंने पहले IIT JEE उनको कोचिंग भी दी है और कंटिन्यूअसली बच्चों को मोटिवेट किया है। चाहे वो मेरे जानकार बच्चे हैं, वो बहुत इसमें कामयाब हुए जिस भी फील्ड में वो प्रिपरेशन कर रहे थे। आपने तो कहानी सुनी होगी, एकलव्य ने एक बार डिसाइड किया था कि मुझे सक्सेस पानी है। बस ये डिसाइड किया था कि मुझे सक्सेस पानी है। उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते गए। गुरु ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको कोचिंग नहीं दे सकता, मेरी कुछ सीमाएं हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला। लेकिन उसके बावजूद उसने प्रतिमा बनाई गुरु की और अभ्यास किया निरंतर, और अभ्यास करते करते एक मास्टरी उसने हासिल कर ली। और अर्जुन को भी एक बहुत बड़ी चुनौती उसने दी, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना गुरु के। और आज वो चीज बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। आप देखते हैं दूर देहातों में बच्चे, कोई सिविल सर्विसेज में टॉप कर रहा है जिसको कोचिंग भी नहीं मिलती। यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर फॉर फ्री। जस्ट यू हैव टू बी डिटरमाइंड। केवल आपको डिटरमाइंड होने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं स्वागत करूंगा जोरदार तालियों के साथ अपने प्यारे मित्र हेमंत गर्ग जी का। वो आपको गाइड करेंगे। माननीय हेमंत गर्ग जी, द ग्रेट साइंटिस्ट, प्लीज। चलिए, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी शुक्रिया सुनील सर, ईशा स्टडी चैनल पे मुझे बुलाने के लिए आपका और पूरे स्टडी चैनल के टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रिय बच्चों, जैसा कि सर ने बोला और मैं बहुत ही इनसे आग्रह करता हूं कि इन्होंने जो बताया है वो आपको बार बार बताते रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा उत्साह देते रहते हैं और ये आपको ही नहीं, हमें भी उत्साहित करते रहते हैं कि हम सभी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। तो सर, इट्स योर ग्रेटनेस। और प्लीज जो है आप जल्द से जल्द जो है अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ बच्चों को लाभान्वित करें। मेरे मित्र हैं, मेरे से मिलने आए थे और मैंने एकदम से यहाँ सेटअप लगा के मैंने कहा कि सर आप प्लीज जो है ना एक बार बच्चों को एक सेशन दें। जैसा भी आपके पास टाइम है आप प्लीज एक सेशन जरूर दें। तो ये थोड़ी सी जल्दी में होंगे और विदाउट एनी प्लानिंग है, लेकिन मैंने ये देखा कि इनको कभी प्लानिंग की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि ये तत्काल भाषी जो भी बोल देते हैं ना, मैंने कई बार नोट किया, वो बड़ा बेस्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, शो में लास्ट तक बने रहें और जरूर आज कुछ ना कुछ आप डिटर्मिनेशन सक्सेस का लेके जाएंगे, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। ऑल द बेस्ट मिस्टर गर्ग, यू आर मोस्ट वेलकम एंड प्लीज स्टार्ट योर सेशन having this pen. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम सर। ठीक है प्रिय बच्चों, बहुत बहुत सर का शुक्रिया मुझे आप लोगों से मिलवाने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे
उन बातों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे हमारे पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर जिनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने अच्छे आने चाहिए, तो कुछ तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा नालायक रहना चाहता है या वो चाहता है उसके नंबर कम आए या ज़िंदगी में सफल होना नहीं चाहता। सबको, हर कोई सफल होना चाहता है, ये तो सच्चाई है। अच्छा, पढ़ने से ज़िंदगी बनती है ये हर एक को पता है। अब यहाँ भी कोई बोलन नहीं है। जब सबको पता है पढ़ने से ज़िंदगी बनती है तो पढ़ क्यों नहीं पाता? ये बड़ा सवाल है भाई। कोई भी बच्चा है, जो बच्चा नालायक है 30% नंबर ला रहा है और जो 90% नंबर ला रहा है और जो IIT पहुंच रहा है, जो एम्स पहुंच रहा है, सबको माँ बाप बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, सब बताते हैं कि पढ़ने से ज़िंदगी बन जाती है। तो पढ़ना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए उसकी बेसमेंट क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या हैं और आप कैसे काम करते हैं, है ना। इसमें 2 मिनट लगेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप जो हैं वो क्या हैं। मतलब क्या है कि आप क्या हैं, मतलब मेरा क्या बताता हूं भी आपको मैं। तो अब सबसे पहला सवाल है कि आप क्या हैं। आप क्या हैं, ये कोई सवाल है? हाँ, बिल्कुल सवाल है कि ये आप हैं और आपके अंदर क्या है? आपका शरीर है। ठीक है जी, ये तो पक्का होता है। ये आपका दिमाग है। तो इस चीज क्या है? आपकी आत्मा है। सवाल वही है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, या आप कोशिश तो करते हो पढ़ने की लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो अब आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे, उसी का जवाब है ये। उसका जवाब है, पहले आप क्या हैं आपको मैं समझाऊंगा और फिर ये समझाऊंगा कि आप उसकी वजह से क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो अब आपके अंदर 3 चीज़ें हैं। आपका शरीर है, आपका दिमाग है और आपकी आत्मा है। इन तीनों का जो कंट्रोल है ना, वो मिला करके ही तो आप हैं। तो इसलिए अगर आपको सही रिजल्ट लाना है ना, तो आपको तीनों का हिस्सा होना है, इसका भी, दिमाग का भी, शरीर का भी, आत्मा का भी और आप। अब समझे इस बात को क्या कहना चाहता हूँ। तो अब कहता हूँ ये कि क्या होता है कि अच्छा, दुनिया में ना हर आदमी ऐसा है, जैसे मान लो कुछ लोग हैं वो ये मान लेते हैं कि वो काले हैं, कुछ बच्चे हैं वो ये मान लेते हैं मोटे हैं, कुछ बच्चे लंबे भी अपने आप को मान लेते हैं, कुछ बच्चे भी मान लेते हैं कि वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि पढ़ने में कमज़ोर है। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो या BTech का हो, एक चीज़ नहीं मानता कि उसका दिमाग कमज़ोर है। ये कोई नहीं मानता, आप भी नहीं मानते होंगे, है ना। ये आप कोई नहीं मानता, कोई भी ये नहीं मानता कि दिमाग कमजोर। और यही कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ते नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है ना, ये आपको ये बताता है कि भाई मैं ही तो तू हूँ, तू ही तुम हो। मतलब क्या करता है ये दिमाग ना, आपको पूरा कंट्रोल कर लेता है। और आपके यहाँ से कहता है शरीर तो बाहर की चीज़ है और आत्मा तो बहुत दूर की चीज़ है। दिमाग क्या करता है? दिमाग ये कहता है आपको कि मैं ही तो तू हूँ। कोई भी आदमी ये क्यों नहीं मानता कि मेरा दिमाग कमज़ोर है या बेवकूफ़ हूँ? ये कोई नहीं मानता, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको ये बता दिया कि तू और मैं तो एक ही चीज़ है भाई। तू और मैं एक ही चीज़ है। कैसे बताता है वो? आपको मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप अपने आसपास कुछ फेलियर लोग होंगे ना, कोई पड़ोस में, कोई मोहल्ले में, कोई स्कूल में, कोई गांव में, कोई शहर में। आप आंखें बंद करो आंखें बंद 2 मिनट, है ना। नहीं, अच्छे से आंखें बंद करो भाई, ऐसे खोलना नहीं है भाई। आंखें खोल लो, नहीं आंखें खोलना नहीं, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके आप एक आदमी चूज़ करो जो आदमी आपके हिसाब से ज़िंदगी में बड़ा फेलियर है। आप सोचते हो ये तो मुझे कभी नहीं बनना। एक आदमी मिल गया आपको। अब दूसरा आदमी सोचो। देखो एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट की तरह होगा, तभी आपको असली मजा आएगा। मैं समझ रहा हूँ, आप आंखें मत खोलो,
मुझे लगता है आपको आंखें मत खोलो, आप आंखें बंद कर लो 2 मिनट की, 2-3 मिनट की तो बात है। अब आंखें बंद कर लो। अब आप 3 आदमी सोचो जो फेलियर हैं ज़िंदगी में, जिनको आपको लगता है ये जैसे तो कभी नहीं बनना मेरे को, है ना। कोई होगा आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, होगा ना, कोई तो होगा ही। आपने 4-5 आदमी ढूंढ लिए। अब आप देखो इनमें से एक प्रजाति होगी जो मेजोरिटी होगी, वो है रायचंद। मतलब उनका खुद का मकान नहीं बना, लेकिन आपके बनते मकान में उनकी राय है। देश के पीएम को क्या करना चाहिए, उनकी राय है। देश के सीएम को क्या करना, उनकी राय है। कोई क्या करेगा ये उनकी राय है। किसको क्या काम करना चाहिए उनको सबको पता है, उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें खुद नहीं पता। ये लोग टीवी खूब देखते हैं, और टीवी में भी न्यूज़ चैनल तो बहुत ही देखते हैं, फिर अखबार अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरों की सारी खबर लेते रहते हैं, और दूसरों की सारी खबर ले लेके ये फैसला करते हैं कि आत्मा की तो कोई जरूरत है नहीं, सारी दुनिया तो चोर है। अखबार में, टीवी में क्या आता है, भाई यहाँ चोरी होगी, यहाँ डकैती होगी, यहाँ मारपीट होगी, यहाँ दुर्घटना होगी, इसने करप्शन कर दिया, इसने ये लूट लिया, उसने वो लूट लिया, यही तो आता है ना। तो वो फैसला इस सारी न्यूज़ को देख देख के क्या फैसला कर लेते हैं कि भाई आत्मा क्या है। आत्मा तो वो सच झूठ का पैरामीटर है जो मुझे बताता है भाई ये जो बात है ना हेमंत, ये जो बात है ना ये गलत है। आत्मा क्या है, आत्मा वो पैरामीटर है जिस पैरामीटर से तुम फैसला करते हो कि भाई ना पढ़ना गलत है, स्कूल में जाके खेल के आगे पढ़ा नहीं, ये गलत है। ये क्या है, आत्मा। आत्मा हमें ये बताती है ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या सही है। सारा दिन टीवी देखना ठीक नहीं है, पढ़ना भी चाहिए भाई। घर वाले पैसे खर्च कर रहे हैं हम पे, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उन पे बच्चे उतने ही खर्च कर रहे हैं, हमारे माँ बाप को हम पे गर्व होना चाहिए। ये कौन बताता है, आत्मा। देश हित की बात, आपके हित की बात, परिवार के साथ कौन बताता है, आत्मा। अब ये जो सारा दिन टीवी देखती है ना जनता, टीवी अखबार न्यूज़ चैनल देख देख के, क्राइम को देख देख के, करप्शन को देख देख के, चोरी डकैती देख के फैसला करते हैं आत्मा तो देश की जरूरत नहीं है, आत्मा के दिन तो चले गए भाई साहब। अब ये लोगों ने क्या फैसला कर लिया कि आत्मा तो खत्म हो गई। दिमाग ने क्या बताया, टीवी न्यूज़ अखबार देख देख के बता दिया कि आत्मा तो खत्म होगी। जब आत्मा खत्म होगी तो बच गया शरीर, और शरीर के पास तो कुछ दिमाग है नहीं। भाई शरीर तो क्या है, हर जानवर के पास शरीर है, हर एनिमल के पास शरीर है, तो सबके पास शरीर है, तो फिर क्या है, फिर तो तरक्की है नहीं। तो दिमाग कहता है शरीर तो हर जानवर के पास है, तो शरीर की बात भी खत्म होगी। तो ये जो है ना, दिमाग ने क्या फैसला करा दिया, दिमाग ने फैसला करा दिया कि ना तो कोई आत्मा है और ना शरीर तेरे भले की सोच सकता है, मैं ही तेरे भले की सोच सकता हूँ। ये तेरे दिमाग ने तुमको साबित कर दिया कि तुम्हारे भले की बात हो। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तुमने हिसाब लगाया, जो बच्चे पढ़ते नहीं वो कभी ये नहीं मानते कि बेवकूफ़ हैं। अगर आप ये मानना शुरू करते हो कि आपका दिमाग भी आपके खिलाफ काम कर सकता है, तो आप पढ़ना शुरू करोगे। सबसे पहली बात क्या है, मैंने क्यों बताया आपको कि कोई भी आदमी खुद को बेवकूफ़ नहीं मानता। ये क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि ये ही आपके ना पढ़ने का बड़ा कारण है। जैसे ही आप ये मानोगे कि भाई मेरा दिमाग भी मुझे धोखा दे सकता है, वैसे ही आप पिताजी की बात मानना शुरू कर दोगे, टीचर की बात मानना शुरू कर दोगे, और अपने दिमाग भरोसा कम करोगे। मैं क्या चाहता हूँ, इस सेशन का तात्पर्य ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको अपने दिमाग पे जो इतना भरोसा है ना, यही आपको धोखा देगा, क्योंकि इसने आत्मा को तो ख़त्म कर दिया, शरीर के तो कुछ सुनता ही नहीं दिमाग, तो अल्टीमेटली दिमाग ने आप पे कंट्रोल कर लिया। इससे क्या हुआ, अब मान लो इसने फैसला कर लिया टीवी न्यूज़ अखबार देख देख के कि देखो देश में तो भाई प्रधानमंत्री हमारे BM ही तो हैं, सचिन तेंदुलकर ने इतने पैसे कमाए, वो क्या है 8वीं 10वीं पास ही तो है। इसने फैसला किया कि भाई देखो धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, बिना पढ़े तो खड़ा किया है ना। तो वो फैशन डिज़ाइनिंग में इतने बड़े मनीष मल्होत्रा हैं। तो ये क्या करता है, आपको पहले ये फैसला कराता है कि आपका दिमाग आपको बताता है कि देखो इतने लोगों ने पैसे कमा रखे हैं दुनिया में, बिना पढ़े कमा रखे हैं,
तो तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? आत्मा तो खत्म कर दी इसने, आत्मा खत्म कर दी, शरीर की कोई कीमत नहीं है, खुद की कीमत है। भाई मैं ही तेरे बारे में सोच रहा हूं, तो तुम पे दिमाग ने कंट्रोल बना लिया। अब जब तुम पे दिमाग ने कंट्रोल बना लिया, फिर तुम्हें क्या बताया? टीवी देखे, अखबार देखे, क्या बताया? देखो चोरी डकैती, देश में पॉलिटिशियन हम इतने अमीर हैं, बिजनेसमैन इतने अमीर हैं, हीरो हीरोइन इतने अमीर हैं, है ना? तो मैं भी तो बिना पढ़े हीरो हीरोइन बन सकता हूँ, मैं भी तो बिना पढ़े नेता बन सकता हूँ, मैं भी तो बिना पढ़े बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं भी तो बिना पढ़े खिलाड़ी बन सकता हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूँ? पढ़ने का मकसद था दिमाग का। दिमाग ने आपको समझा दिया कि पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका दिमाग आपको धोखा देता रहता है। इसको आगे समझेंगे डिटेल में। और मैं अभी आपको जो ये सब बातें बता रहा हूँ ना, ये आपकी पढ़ाई के मन की लगन को पैदा करेगा। स्ट्रेटजी तब बनेगी जो लगन आएगी, है ना? तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो अभी हमने बताया कि आपका दिमाग आप पे कैसे कंट्रोल बना रहा था। अब दिमाग ने कंट्रोल बना लिया आपके ऊपर, तो अब आप पर जब दिमाग का पूरा कंट्रोल बन गया, तो दिमाग क्या करेगा? दिमाग आपका बैंड बजाएगा। और दिमाग कैसे बैंड बजाएगा आपका? दिमाग, आप देखो, जो काम करना है ना दिमाग ने, उसी पे कांटा मरवा देगा। पढ़ने का काम किस तरह से दिमाग का? दिमाग बोलेगा देखो ये जो है ना पढ़ने का काम, पढ़ने के काम को कहेगा नहीं भाई नहीं, वो आपको वर्तमान से उठा के भूतकाल में ले जाएगा, या आपको फ्यूचर में ले जाएगा। क्या बताएगा आपको कि देख भाई, अब जब बिजनेसमैन बनना है, और जब नेता बनना है तेरे को, और जब तेरे को खिलाड़ी बनना है, पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं, तो आज काम बंद कर दो भाई, काटा, आराम करो, मौज लो। आपको माँ बाप ने समझाया था, आपको पता भी है पढ़ने जिंदगी होती है, लेकिन आपके दिमाग ने आपको कहाँ ले गया? फ्यूचर में। और फ्यूचर में जाकर क्या कर आपके साथ? बैंड बजा दिया आपका, और आपको आज पढ़ने से बचा दिया। तो आज जब आप पढ़ोगे नहीं, तो कल को आप बिजनेसमैन भी नहीं बन पाओगे। वो जमाना चला गया, 20-50 साल पुराना जमाना था वो, किसका? धीरूभाई अंबानी का, जब वो बना था, खिलाड़ी थे। आज की डेट पे भाई आपको पढ़ लिख कर भी लोग बिजनेस में आ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग नेतागिरी में भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आप बिना पढ़े कैसे कर पाओगे? सवाल तो ये है। मतलब क्या हुआ कि आपका दिमाग कैसे ना कैसे आपको अपने काम से हटाना चाहता है। आपको शीर भाग भाग के घर के काम करने में मजा आता होगा। घर वाले बोलेंगे मेहमान आया, आप उसके चले जाते होंगे तुरंत सामान लेने के लिए, क्योंकि उसमें मजा आता है। शीर से काम करवाने में दिमाग को बहुत मजा आता है बाबू, लेकिन जब खुद काम करना है, पढ़ना है, खत्म। अब देखो क्या करता है दिमाग आपका। आपका दिमाग कहता है भाई आपको कि भाई समझ समझ के पढ़ाई करनी है। आपने आज तक हर जगह यही पढ़ा होगा कि समझ समझ के पढ़ाई करनी है। और जिन लोगों ने आपको बताया ना भाई रटो मत, समझ समझ के पढ़ो, उन्होंने कोई इंडिया टॉपर नहीं बनाया। हम लोगों ने इंडिया रैंक बहुत बार लाया है, दिल्ली रैंक 4 बहुत बार लाया है, दिल्ली में पहली बार, दूसरी बार, 5वीं बार बहुत बार रैंक लाया है। तो ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग क्या समझने से आई? देखो दिमाग ने एक तो आपको बता दिया, पहली बात दिमाग आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा। पहली बात तो दिमाग आपको साबित कर देगा कि मैं ही तू है, तू ही मैं हूं, ताकि तीसरा कोई आ ना जाए। और क्योंकि मैं ही तेरे बारे में सोचता हूं, तो माँ बाप की बात तो सुनेगा कौन? टीचर्स की बात तो सुनेंगे क्यों हम? तो दिमाग ने समझा दिया आपको। फिर ये साबित करने के बाद उसने समझा दिया आत्मा खत्म कर दो, शीर को खत्म कर दो। शीर की सोच नहीं, शीर तो जानवर के पास भी होता है, ठीक है। उसके बाद उसने समझाया तुमको कि भाई बिना पढ़े भी तो दुनिया सफल हो रही है। जब बिना पढ़े दुनिया सफल हो रही है तो मैं क्यों नहीं सफल होऊंगा? मैं तो स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आपको समझाता रहेगा वो। और आखिर में उसे काम ना करना पड़े। दिमाग की पॉलिसी क्या है? दिमाग भी एक हिस्सा है शरीर का, मन का, हमारी आत्मा का हमारा हिस्सा है जो काम नहीं करना चाहता। शरीर भी काम नहीं करना चाहता, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करना चाहती, इसलिए दिमाग भी काम नहीं करना चाहता। दिमाग की स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले समझाना तुमको कि मैं ही तो तू है, तू ही तो मैं हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो दिमाग अगला कार्यक्रम क्या करता है आपके साथ कि भाई समझ समझ के पढ़ेंगे, बिना समझे नहीं पढ़ना है। दिमाग हमारा माइंड हमारे साथ क्या कर रहा है, अगर हम ये समझ गए ना, फिर माइंड हमारे कंट्रोल में है। डोंट लेट योर माइंड बिकम योर मास्टर, मेक योर माइंड योर स्लेव। यू एंड योर माइंड आर डिफरेंट एंटिटी,
ऑल टुगेदर। योर माइंड एंड यू आर नॉट वन एंड सेम। योर माइंड इज अ पार्ट ऑफ यू, यू आर नॉट द स्लेव ऑफ योर माइंड। तो माइंड वांट्स टू मेक यू स्लेव, यू वांट्स टू मेक माइंड स्लेव, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तुम माइंड नहीं हो, माइंड तुम्हारा हिस्सा है। तो अब तुम्हारे साथ माइंड क्या कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। आज बताएंगे आपको कि टॉपर्स कैसे काम करते हैं, टॉपर्स कैसे रिजल्ट लाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि कोई बच्चा जो है वो पूरे दिन पढ़ता है, सिलेक्शन ही नहीं होता। ऐसा क्यों हो सकता है कि जो बच्चा पूरे दिन पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ रहा है ना, वो फर्स्ट नहीं आ रहा, और जब 10 घंटे पढ़ता है वो फर्स्ट आ जाता है? कोई तो कारण होगा ना। ऐसा हर साल होता है और ऐसा हमेशा होता है, ऐसा बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है वो बताऊंगा आपको। दूसरा बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जितनी कीमत के हैं, मान लो वो कीमत उनकी 100 रुपये है, एग्जाम में जाके उनके नंबर आते हैं 80। भाई 100 रुपये का बच्चा है, एग्जाम में जाके उसके नंबर 80 आए, और लोगों की सद्भावना या लोगों की सहानुभूति का कदर बढ़ा कि भाई बच्चा तो मेहनती था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, पंडित जी सिलेक्शन नहीं हुआ, वर्मा जी, गुप्ता जी कोई बात नहीं, अगली बार और अगली बार। ये सहानुभूति आपको अपने लिए चाहिए। या वो बच्चे, भाई बच्चा तो 80% के लायक था लेकिन नंबर 16 आया, रैंक इसका 10,000 आना चाहिए देश में, लेकिन रैंक इसका आया 2,000। दो तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे जो अपनी कीमत से कम नंबर लाते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो अपनी कीमत से बहुत ज़्यादा रैंक लाते हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको सहानुभूति चाहिए या आपको जलन चाहिए? लोग जलने चाहिए आपसे कि नंबर इतने काम तो नहीं करता जितने किसी नंबर ले आया वो। तो आज के सेशन के हमारे 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट कि कैसे हम कम घंटे पढ़ के ज़्यादा नंबर लाएं, और सेकंड सेशन कि जैसे हम जितने घंटे पढ़ लिया उससे ज़्यादा नंबर मार्क्स में लाएं। टारगेट समझ में आ गया आपको कि आखिर टॉपर करते क्या हैं? ठीक है, टॉपर्स घंटे बढ़ाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। टॉपर्स कोई 2 घंटे नहीं पढ़ते, टॉपर्स 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन जब टॉपर्स भी पढ़ते हैं 12-12 घंटे, तो 12 घंटे में कोई पढ़ करके 80% नंबर लाता है, और कोई 12 घंटे पढ़ के बोर्ड टॉप करता है, स्टेट टॉप करता है, यूनिवर्सिटी टॉप करता है, इंडिया टॉप करता है। उस 12 घंटे की पैकिंग को देखेंगे। घंटे बढ़ाने हैं ये तो आपको लास्ट में बता दिया मैंने कि मेहनत करने से बात बनेगी, लेकिन मेहनत कैसे करनी है ये आज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन पुट मोर वर्क, मोर नॉलेज इनटू द स्मॉल पैकेज ऑफ 12 आवर्स, बिकॉज सबके पास 24 घंटे हैं। नोबडी हैज मोर देन 24 आवर्स इन दिस वर्ल्ड, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डू नॉट हैव मोर प्रिविलेज देन दिस। सो हाउ टू पैकेज मोर गुड मार्क्स इनटू दिस 24 आवर्स? ठीक है, थैंक यू। अभी आगे चलते हैं हम लोग कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं। और टॉपर कैसे पढ़ते हैं ये समझने के लिए हम राय लेते हैं किससे? अड़ोस से, पड़ोस से, पिताजी से, पड़ोसी से, और सब एक राय देते हैं, समझ समझ के पढ़ो भाई। ये कौन समझाता है? दिमाग। भाई देखो, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग आपको सलाह देते हैं ना कि समझ के पढ़ो भाई, रटो मत, समझ के पढ़ो, क्या उनसे कोई पूछे क्या उन्होंने किसी बच्चे का इंडिया रैंक लाए हैं? क्या कभी खुद उनका इंडिया रैंक आया है? मेरा देश के कई एग्जाम में देश के पहले 2, 3, 4 रैंक आया है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जब इंडिया रैंक आया तो मेरे पड़ोस के जो बच्चे थे वो कहते भाई ये तो खेलता भी था, ये तो घूमता भी था, ये तो बाकी काम भी करता, ये कैसे इंडिया फर्स्ट आ सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो राय दूंगा ना वो राय नहीं दूंगा जो मैं सोचता हूँ, मैं आपको वो राय दूंगा जो मैंने किया है और सिलेक्शन पाया है। इसलिए आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अब आपका माइंड क्या कहता है, टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ये बात है कि क्या कहते हैं भाई, समझ के पढ़ो भाई। आपका माइंड कहता है समझ के पढ़ो, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं, हमने खुद को समझाया है कि समझ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि हम किताब लेके बैठे, समझ में नहीं आ रहा। अब किताब लेके बैठे, समझ में नहीं आ रहा तो किताब छोड़ दो। आपके माइंड ने आपको समझा दिया कि समझ समझ के पढ़ना है, और समझ आ नहीं रहा है, और जब समझ आ नहीं रहा है तो मतलब क्या हुआ? किताब बंद कर दो, लोगों की पढ़ाई बंद। समझ समझ के पढ़ो, ये आपके माइंड ने आपको बताया। इससे फायदा क्या हुआ आपके माइंड को कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ना बंद कर दो, ये है फायदा।
तो ये जो फिलोसफी है कि समझ समझ के पढ़ना है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट माइंड को क्या हुआ कि समझ के पढ़ना है और समझ आ नहीं रहा किताब में। और जब समझ के पढ़ना है, समझ आ नहीं रहा किताब में, तो किताब को बंद कर दो, लोगों की पढ़ाई बंद। ठीक, सबसे बड़ा फायदा माइंड को ये हुआ। तो सबसे पहली बात है, आपको समझ समझ के नहीं पढ़ना है। मुझे पता है ये बात आपको अटपटी लगी है, और घर में, गांव में, स्कूल में, सब जगह आपको ये बताया गया है कि समझ समझ के पढ़ो, लेकिन मैं नहीं कहता। और मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे इंडिया रैंक लाने हैं। मुझे बच्चे पढ़ाने नहीं है, मुझे बच्चे कुछ बनाने हैं। समझ में आई? मुझे बच्चे पढ़ाने नहीं है, मुझे बच्चे कुछ बनाने हैं। पढ़ाने वालों में और बनाने वालों में भारी अंतर है। पढ़ाने वालों को समझाना है, समझ नहीं आया किताब बंद कर दो। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है भाई। हमारा सिंपल सीधी बात है कि हड्डी तो तोड़ेंगे नहीं और खाल छोड़ेंगे नहीं। हड्डी तो तोड़ेंगे नहीं पर खाल छोड़ेंगे नहीं। हम जीतने के लिए पढ़ाते हैं, रैंक लाने के लिए पढ़ाते हैं। आप पढ़े कुछ बने नहीं, लो जी, गलती किसी की नहीं, ना पढ़ने वालों की गलती, ना पढ़ाने वालों की गलती। रैंक तो भाई साहब आया नहीं, ये नहीं होता भाई। जो जीतता नहीं वो खिलाड़ी नहीं। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन कभी जीतना भी है। आप 10 में 8 बार जीतोगे, 2 बार हारोगे, तो ये अच्छा लगेगा डायलॉग कि भाई हार जीत चलती रहती है। लेकिन आप हारते ही रहते हो और कहते हो हार जीत लगी रहती है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको समझ के पढ़ना बंद कर देना है। आपको 2 ही काम करने हैं, या तो याद करो या रटो। है ना बड़ी अजीब सी बात कि दुनिया सुनते आए हो कि रटना बंद कर दो, समझ के पढ़ो, याद करो, रटना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं याद करो या रटो, समझना बंद कर दो। टॉपर यही करते हैं। टॉपर याद करते हैं, रटते हैं, समझते नहीं हैं। क्योंकि समझने का काम तो हो ही जाएगा। समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समझना तो आपके माइंड को है। आपने ABCD याद करी, आपको आज क्या लगता है? आपको समझ में आ गई ABCD। और ABCD में क्या समझा आपने? A के बाद B के बाद C आता है, इसमें समझा क्या है? ये तो याद है आपको, ये आपको याद है। आपने गिनती याद करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती है, याद करी आपने। ये समझी कहाँ है? आपने पाई की वैल्यू याद कर रखी है 22/7। ये पाई की वैल्यू याद समझ रहा है इसमें आपको? भैया समझ समझ के आप याद करोगे तो आप भैया पढ़ोगे, बनोगे कुछ नहीं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एकदम साफ साफ बता रहा हूं आपको। रैंक लाना है तो ऐसे पढ़ो, बाकी पता नहीं कैसे पढ़ो। भाई मेरे को 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1999 से मैंने पढ़ाया है, 1999 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। और हमें तो रैंक लाना होता है, टॉप कराना होता है। हमारा मजाक नहीं चलता। हमारा क्या करना है? टॉप कराना। टॉप कराने के लिए आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप सोचो समझे कैसे? अरे समझ तो माइंड रात को सोते हुए लेगा। अगर आपने ABCD रट ली ना, जब ABCD रट ली ना, तो माइंड क्या समझेगा? अरे समझ में आ गई, पर ABCD नहीं समझे। माइंड के कमाल की बात क्या है कि जो चीज़ रट ली, याद कर ली, वो तुमको समझाएगा। अरे समझ में आ गई थी ना ABCD, इसलिए याद है मेरे को। ABCD में तुमने क्या समझा भाई? तुमने पाई के वैल्यू याद कर रखी है, तुमने पहाड़े याद कर रखे हैं, तुमने गिनती भी याद कर रखी है। तो नंबर आएंगे रटने से या समझने से, ऐसा नहीं है। सिर्फ रटने से नंबर आएंगे, सिर्फ याद करने से नंबर आएंगे। समझने की बात चिंता तुम मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम रट लोगे, तुम्हारा माइंड तुमको समझा देगा, तुमको समझ में आ चुका है। तुमको तुम्हारा माइंड धोखा देगा और देता रहेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे काम कम करना है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि तुम्हारा माइंड तुमको धोखा कैसे देगा। तुमने माइंड को धोखा देना बंद कर दिया, माइंड तुमको धोखा नहीं दे पा रहा, तो माइंड काम करेगा, और काम करेगा तुम रैंक लाओगे, इंडिया में रैंक लाओगे, वर्ल्ड में रैंक लाओगे। कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा माइंड तुमको धोखा देगा, और ये गारंटी देगा। अब ये है कितना कम देगा, और जितना कम देगा उतना तुम आगे बढ़ोगे। ये मेरी गारंटी तुमको है, क्योंकि मैं जीतने के लिए खेलता हूं भाई, मैं रैंक लाने के लिए पढ़ाता हूं भाई। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैंने पढ़ाया था, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं भगवान जाने नंबर क्यों नहीं आया। ठीक है ना भाई? पर्पस ये नहीं है, पता जाने भगवान जाने नंबर क्यों नहीं आया। तो अब हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 में कि समझने और रटने में क्या अंतर है। ठीक है भाई? अगर आपको लगे ना ऐसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो याद करो मेरी वीडियो को, आप रटो, सफलता आप तक आएगी। देखिए ये एग्जाम है,
एग्जाम में ये माइंड है और ये यू हो, ऐसा नहीं है। आप यू हो, आप क्या हो और ये आपका माइंड है, ठीक है। एग्जाम में आपने माइंड को बोला भाई लेके आइए वो सामान, तेरे को ये सामान दिया था, माइंड कह रहा याद नहीं आ रहा। आप एग्जाम देने बैठे हो, ठीक है, आपने बोला वो पाइथागोरस थ्योरम थी, माइंड कह रहा याद नहीं आ रही, लो हो गया काम। आपने समझी थी, याद तो नहीं आई। वो फार्मूला कोस थीटा बाय साइन थीटा टेन थीटा 1090 याद नहीं आ रहा, कर लो क्या काम, काम खत्म। एग्जाम समझने का नहीं है, एग्जाम तो रटने का है। रटना मतलब क्या होता है, जो वापस आ सके। भाई आप समझने का मतलब क्या, इन समझना एक इन का प्रोसेस है भाई, समझना एक इन का प्रोसेस है, ये समझना है। और रटना क्या है, रटना है आउट का प्रोसेस, ये रटना है। रटना या याद करना, ये माइंड से आउट का प्रोसेस है, आउट निकालने का प्रोसेस। गोदाम से सामान निकालना है और समझना गोदाम में सामान रखना है। हमारा माइंड क्या है, गोदाम। क्लियर होगी बात आपको। और ये यू, आप एग्जाम देने बैठे, आपने माइंड को बोला भाई वो पाइथागोरस थ्योरम दे दे, कह रहे मेरे को याद नहीं। आपके सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को याद नहीं। त्रिभुज का रेडियस क्या होगा, याद नहीं। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, याद नहीं। तो तुझे कुछ याद ही नहीं है, तो एग्जाम किस बात का है। एग्जाम तो याद करने का है या रटने का है, या और कुछ नहीं है, समझने का नहीं है। समझने का एग्जाम नहीं है, एग्जाम है रटने का और याद करने का। हाँ, अब आपको और